धूम दादा का, धूम दादा का, धूम। डीची अपने पेड़ की शाखाओं के ऊपर ढोलक बजाती है। उसके 3 भाई उसी मजबूत पेड़ पर चढ़े हुए हैं, जबकि उनकी भेड़ें नीचे घास के मैदान में उछल कूद कर रही हैं और मिमिया रही हैं। डिची, चीड़, चीड़, देवदार और राख के पेड़ों के बीच दादा की आवाज गूंजती है, आना, हमें नदी पार आपकी दादी से मिलना चाहिए। लड़कों, भेड़ों को सुरक्षित घर ले आओ। क्या हम भी नहीं आ सकते? श्याम से विनती करता है। अगली बार, दादा दृढ़ता से कहते हैं। डीची दादी की देखभाल के लिए वहीं रहेगी, वो अब बहुत बीमार हैं। दादा उनके खच्चर को घुटने तक गहरे नदी के पानी में ले जाते हैं। पहाड़ी बकरी की तरह फुर्तीली, डीची चट्टानों पर कूदने के लिए अपनी स्कर्ट पहनती है। उसके पैर की उंगलियां ठंडे पानी में झंझनाती हैं, जब तक वो फिसलकर गिर न जाए। छपाक के साथ, सावधान, चाचा को चेतावनी दी, जो पास में मछली पकड़ रहे थे। अचानक उफान में नदी उफनती है और भयंकर बाढ़ में उनके चारों ओर गरजती है। चाचा डीची को पकड़ने के लिए दौड़ता है हथियार। उसका बायां पैर एक लुढ़कते हुए पत्थर के नीचे फंस गया है। दादा की आकृति धुंधली है, पानी के तेज बहाव के कारण उनकी आवाज धीमी हो गई है। धारा में फंसकर खच्चर तैरकर दूसरी ओर लड़खड़ाता है, उसका बोझ गिर जाता है और बह जाता है। चाचा मुश्किल से बाढ़ में अपना संतुलन बनाए रख पाते हैं, क्योंकि वो जिद्दी चट्टान के नीचे से डीची के पैर को निकालने की कोशिश करते हैं। गंदे पानी में भीगकर उसने डीची को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके शक्तिशाली कंधे उसे वापस मां के पास ले जाते हैं, जो अपनी बिस्तर पर पड़ी बेटी के ऊपर झुककर सिसक रही है। दर्द की तेज सुइयां डीची के बाएं पैर में चुभ गईं। वो कपकपी के दौरे से घिरकर बेहोश हो जाती है। डीची को उसकी भयभीत मां के पास छोड़कर चाचा दादा पर वापस आरोप लगाते हैं, लेकिन दादा कभी नहीं लौटते। जब वे डीची के शव को नदी से घर लाते हैं तो डर की ठंडी उंगलियां उसके दिल पर हावी हो जाती हैं। डीची ने खेल के सामान बनाने वाली कंपनी के बारे में सुना, जिसने क्रिकेट के बल्ले और अन्य खेल का सामान बनाने के लिए अपने चीड़, देवदार और राख के पेड़ों को काट दिया। वे हमारे जंगल क्यों काटते हैं? क्या वे पहाड़ के नीचे भूस्खलन की गड़गड़ाहट नहीं देख सकते? भीषण बाढ़ जो गरीब लोगों को बहा ले जाती है, उन बाढ़ों ने उसके दादा को छीन लिया और डीची के बाएं पैर की शक्ति छीन ली। उसे अब घुटने के नीचे कोई संवेदना नहीं है। क्या डीची उन बर्फीले नदी के पानी को कभी भूल सकता है? वो अब भी महसूस करती है कि वे उसके कानों को बंद कर देते हैं, उसकी नाक में रिसाव कर देते हैं, उसकी आंखों को धुंधला कर देते हैं और उसके सिर के ऊपर से बंद कर दो। लेकिन कोई नहीं। चाचा कहते हैं कि उन्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए। साहस एक चमकती गर्मी से भर जाता है जो उसके डर को पिघला देता है। उसके पास अभी भी माँ और उसके भाई हैं। चाचा और चाची उन सभी की देखभाल करते हैं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं है। डीची अपने चाचा को अपने दादा की तरह प्यार करती है, लेकिन जब वो चाची को माँ से ये कहते हुए सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। तुम्हारा भाई एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी जुआ एक आदत है जो तुम्हें बना या बिगाड़ सकती है, और अब हम पतन की ओर जा रहे हैं। चाचा जुआरी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिन बीतते हैं। डीची और उसका परिवार एक नई दिनचर्या में शामिल हो गए। डीची अपने राख के पेड़ पर बैठी नीचे घास पर पड़ी 2 मजबूत बैसाखियों को देख रही है। चाचा ने उन्हें उसकी शक्तिशाली राख से उसके लिए बनाया था। मेरी शाखाएं पतली और मोटी, लंबी और छोटी हैं। उसकी राख फुसफुसाती है, लेकिन मैं मजबूत हूँ। डीची एक पक्षी के घोंसले में झांकने के लिए ऊपर चढ़ती है। वो चींटियों की कतार के पीछे अपनी उंगलियां फिराती है और राख के पत्तों की ठंडी खुशबू सूंघती है। तुम मेरे राख के पेड़ हो। चाचा कहते हैं कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, याक की तरह मजबूत। इन बैसाखियों के साथ मैं यति की तरह मजबूत और भयंकर बनूंगा। अरे डिची, सभी लोग बैठक में हैं। श्याम चिल्लाता है। बिजली की तरह तेजी से डिची नीचे फिसलती है, अपनी बैसाखी उठाती है और उसके पीछे विशाल छायादार पेड़ तक जाती है, जहां गांव के बुजुर्ग गौरी के आसपास ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। गौरी कहती है, हम अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन हम बुद्धिमान लोग हैं। हम उन्हें अपने कीमती पेड़ों को किसी भी कंपनी को नीलाम करने की अनुमति नहीं देंगे। जब ठेकेदार चांद अपने कुल्हाड़ियों के साथ आएगा तो हम जंगलों में जाएंगे और चीड़, देवदार और राख के पेड़ों को गले लगा लेंगे। कोई हिंसा नहीं होगी। ग्रामीण चिपको के नारे लगाते हुए जंगल में चले गए। डीची अपने ढोलक को पकड़कर बच्चों के शोर के साथ रबर की गेंदों की तरह उछलती है। धूम दादा का, धूम दादा का, धूम दादा का, धूम। ये जंगल क्या धारण करते हैं? डीची चिल्लाती है। मिट्टी, पानी और शुद्ध हवा। बच्चे उछल कूद के साथ उसके पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन उनके सामने वर्दीधारी कुल्हाड़ियों का एक समूह मौजूद है।
ठेकेदार चंद का भारी रूप ऊपर मंडरा रहा है। वह चीड़, देवदार और राख के पेड़ों को नीलामी के लिए व्यवस्थित रूप से चॉकलेट सफेद एक्स के साथ चिन्हित करने के आदेश दे रहा है। ग्रामीण रोष में उनके चारों ओर चिल्ला रहे हैं। वे कुल्हाड़ियों पर प्रहार करते हैं। वे अपनी ब्रांडिंग करते हैं ढोलक से जंगल भर गया चिपको गाने। आइए हम इसकी रक्षा करें और पौधे लगाएं पेड़, जाओ गांवों को जगाओ और चलाओ कुल्हाड़ियों को दूर करो। धूम दादा का, धूम दादा का, धूम दादा का, धूम। जब ठेकेदार चंद अपने साथियों के साथ बस में चढ़ता है और चला जाता है तो वो बुरी तरह मुस्कुराता है। अगले दिन जब गांव के लोग पहाड़ के नीचे एक लंबी ड्राइव के लिए तैयार होते हैं तो हंगामा मच जाता है। फिल्म देखने के लिए पुरुषों के लिए सरकार द्वारा ट्रक भेजे जाते हैं। एक अप्रत्याशित आनंद जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन हिस्सों में फिल्में बहुत कम देखी जाती हैं। महिलाएं बुनाई में व्यस्त हैं। गांव के स्कूल में रौनक है। बच्चे चिपको के नए नारे सीखते हैं। अपनी स्लेट पर चीड़, देवदार और राख के पेड़ बनाते हैं, ढोलक बजाते हैं और नृत्य करते हैं। मिट्टी हमारी, पानी हमारा, ये जंगल भी हमारे पूर्वजों ने इन्हें पाला, हमें ही इनकी रक्षा भी करनी चाहिए। धूम दादा का, धूम दादा का, धूम दादा का, धूम। स्कूल के बाद डीची और उसके भाई भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं। गांव के अन्य बच्चों के साथ वे चीड़, देवदार और राख के पेड़ों को गले लगाते हैं। जैसे जैसे सूरज क्षितिज में डूबता जाता है, उनकी हर्षित आवाजें फीकी पड़ जाती हैं और बच्चे अपने सिर पर जलाओ लकड़ी के गट्ठर लेकर गांव की ओर वापस चले जाते हैं। डीची अपनी आंखें बंद करके अपने पसंदीदा पेड़ पर झुक जाती हैं। इसकी पंखदार पत्तियां उसे शांत करती हैं। चिकनी छाल उसके गालों को ठंडा करती है, जैसे कि फुसफुसाती हो उसकी। कोई भी मेरी राख नहीं छीन सकता, डीची दृढ़ता से सोचता है। समय अभी भी खड़ा है, दुनिया में सब कुछ सही होता है। लेकिन ये शांत पेड़ तब लहराते हैं जब उनकी छाती से तोते चहचहाते हैं और हरे पंखों की झड़ी लगा लेते हैं। गिलहरियां उन्माद में झाड़ियों से बाहर निकल आए। ब्रेक की आवाज के साथ एक बस चट्टान के नीचे रुक जाती है। कीचड़ से सना हुआ, धूल के बादल से घिरा हुआ है। डीची पत्तों के पर्दे से झांकती है। पुरुष एकल फाइल में एकत्र होते हैं। उनकी खाकी वर्दी मैली कुचैली है। जब वे चीड़, देवदार और राख के पेड़ों वाले जंगल की ओर बढ़ते हैं तो उनकी कुल्हाड़ियां चमकने लगती हैं। बरली चंद अनुसरण करता है। उनके पदचाप पहाड़ से नीचे गूंजते हैं। मदद करना, मेरी राख, वे मेरी राख नहीं काट सकते। डीची खड़ी पहाड़ी से नीचे फिसलने के लिए शाखा से फिसल जाती हैं। हाँफते हुए वो उनके पीछे लौटने के लिए अपनी बैसाखियां हरे रंग की कोमल ढलान पर फेंकती हैं। लेकिन ये शांत पेड़ तब लहराते हैं जब उनकी छाती से तोते चहचहाते हैं और हरे पंखों की झड़ी लगा लेते हैं। गिलहरियां उन्माद में झाड़ियों से बाहर निकल आए। ब्रेक की आवाज के साथ एक बस चट्टान के नीचे रुक जाती है। कीचड़ से सना हुआ, धूल के बादल से घिरा हुआ है। डीची पत्तों के पर्दे से झांकती है। पुरुष एकल फाइल में एकत्र होते हैं। उनकी खाकी वर्दी मैली कुचैली है। जब वे चीड़, देवदार और राख के पेड़ों वाले जंगल की ओर बढ़ते हैं तो उनकी कुल्हाड़ियां चमकने लगती हैं। बरली चंद अनुसरण करता है। उनके पदचाप पहाड़ से नीचे गूंजते हैं। मदद करना, मेरी राख, वे मेरी राख नहीं काट सकते। डीची खड़ी पहाड़ी से नीचे फिसलने के लिए शाखा से फिसल जाती हैं। हाँफते हुए वो उनके पीछे लौटने के लिए अपनी बैसाखियां हरे रंग की कोमल ढलान पर फेंकती हैं। माल मेरी राख, वे इसे काट रहे हैं। कौन? बच्चे, धीरे बात करो। यहाँ, ये पानी पी लो। वे कुल्हाड़ियों के साथ एक बड़ी बस में आए। इतने सारे आदमी, तेज कुल्हाड़ियों के साथ विशाल आदमी। मार्च, अरे नहीं, ठेकेदार के आदमी हमारे पेड़ काटने आते हैं। जल्दी, हमें कुछ करना होगा। आप यहीं रुके, मैं सभी को इकट्ठा करूंगी। डीची अपनी सांसें संभालते हुए और कंधे फैलाते हुए कहती हैं। महिलाएं और बच्चे ढोलक लेकर चारों ओर दौड़ पड़ते हैं। हमें कुछ करना होगा। ठेकेदार चंद ने हमारे लोगों को बहकाकर भगा दिया। माँ अपने फंटों की धार को मरोड़ते हुए कहती हैं। हम अपने लोगों के बिना उन्हें कैसे रोकेंगे? हम उन्हें दिखाएंगे, लेकिन याद रखें, बिल्कुल भी हिंसा नहीं होगी। गांव की बुजुर्ग गौरी, जो माँ की सबसे अच्छी दोस्त हैं, कहती हैं। ढोलक के साथ साथ डिच का दिल भी धड़कता है। धूम दादा का, धूम दादा का, धूम दादा का, धूम। चिपको, वो चिल्लाती है। पेड़ों को गले लगाओ। गर्म मक्खन लगी चाय पीने के लिए महिलाएं और बच्चे तब तक चिल्लाते रहते हैं जब तक उनका गला दुखने न लगे। जंगल खूबसूरत चीड़, देवदार और राख के पेड़ों की आवाज से गूंजता है। जंगल क्या सहते हैं? डीची अपनी मुट्ठी ऊंची करके चिल्लाती है। मिट्टी का पानी और शुद्ध हवा। महिलाओं और बच्चों को एकजुट करें। वो एक्स जो हर पेड़ को काटे जाने का निशान बनाता है,
घाव जैसा महसूस होता है, एक ऐसा घाव जो कभी ठीक नहीं होगा। मेरी राख, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। डिची की कांपती उंगलियां एक्स को मिटाने के लिए छाल को खरोंचती हैं। तुम मेरी राख नहीं काट सकते, वह अपने पेड़ के चारों ओर लिपटी अपनी बाहों से उग्र होकर कहती है। बाहर हटो, ठेकेदार चंद चिल्लाता है और उसे जोर से खींचकर दूर ले जाता है। डीची अपने पैर पटकने के लिए घूमती है। उसकी गरोर आंखें चारों ओर भीड़ लगाने वाले कुल्हाड़ियों की जांच करती हैं। वे थके हुए और सावधान दिखते हैं। जैसे ही उसकी नज़र एक पेड़ के पीछे छिपी एक आकृति पर टिकती है, उसकी आंखें जमीन पर झुक जाती हैं। डिच की आंखें फैल गईं। चाचा आप भी। जंगल में सन्नाटा है। चाचा झटके से अपनी कुल्हाड़ी गिरा देते हैं। मुझ पर जुए का कर्ज है, मेरे पास कोई काम नहीं है, चाचा लापरवाही से कहते हैं। डीची और उसके भाई उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। चाचा, हम काम करेंगे और आपका कर्ज चुकाने में मदद करेंगे। मैं एक शॉल बुन सकता हूँ और उसे बेच सकता हूँ, डिची कहते हैं। राम कहते हैं, जब तक मैं साबुन इकाई में काम नहीं करूँगा, पंचक्की में काम करो, श्याम कहते हैं। चाचा का सिर झुक गया, उनकी आंख में आंसू की बूंद चमक उठी। वो अपनी वर्दी की कमीज उतार फेंकता है, डीची की ढोलक उठाता है। धूम दादा का, धूम दादा का, धूम दादा का, धूम। जंगल क्या सहन करते हैं। बूम चाचा और डीची। मिट्टी, पानी और शुद्ध हवा। महिलाओं और बच्चों ने संवेद स्वर में कहा। तुम मूर्ख लड़की हो, इन जंगलों में लकड़ी, राल और विदेशी मुद्रा होती है, ठेकेदार चंद कहते हैं। पुरुषों, उन पेड़ों को तुरंत काट दो, उनमें से हर एक चीड़, चीड़, देवदार और राख। नहीं, 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 कृपया मत करो, डीची अपने पेड़ को पकड़कर कहती है। पेड़ हमारे रक्षक हैं, चाचा कहते हैं। वह सही है। उस बार में उसने अपने दादा को खो दिया। एक कुल्हाड़ी चलाने वाला जलती हुई हथेलियों को गिराने के लिए खोलता है। उसकी कुल्हाड़ी, एक और कुल्हाड़ी नीचे गिरती है और एक और, जब तक कि एक एक करके कुल्हाड़ी चलाने वाले लोग जंगल से बाहर नहीं निकल जाते। धूम दादा का, धूम दादा का, धूम दादा का, धूम। चिपको, पेड़ों को गले लगाओ, डीची चिल्लाती है। चीड़, चीड़, देवदार और राख के पेड़ों के बीच से गुजरती हवा के साथ कर्कश आवाजें गूंजती हैं। माँ कहती हैं, इस जंगल को काट दो और तुम हमारे गांव को मिटा दोगे। एक भारी रूप आकाश को धुंधला कर देता है। ठेकेदार चांद उनके सामने खड़ा है, वज्र की तरह दिख रहा है। गुस्से में मुट्ठी हिलाते हुए वो अपने पैर पटकता है, एड़ी घुमाता है और चला जाता है। अपने हाथों को एक साथ मिलाकर डीची एक गहरी सांस लेती है। वो इस पर विश्वास नहीं कर सकती, सभी कुल्हाड़ी मारने वाले चले गए हैं। हमने ये किया, माँ कहती है। हम अपने चिपको आंदोलन को भारत के हर हिस्से में ले जाएंगे। चिपको, पेड़ों को गले लगाओ। औरतें और बच्चे रोए। पैर की उंगलियां थिरकती हैं, पैर थिरकते हैं। वे हाथ में हाथ डालकर खुशी से विजय नृत्य करते हुए झूमते हैं। राख हवा में लहराती है। डीची ने अपना गाल उसकी ठंडी छाल पर टिका दिया। वो शाम की हवा में इसकी पिंकदार पत्तियों की सरसराहट महसूस करती है। मैं तुम्हारी तरह हूँ, यति की तरह मजबूत और भयंकर, याक की तरह मजबूत, डीची अपने राख के पेड़ से फुसफुसाती है।